नमस्कार, राम राम। इस समय देश में एक नई बहस छिड़ी है, मनुस्मृति बनाम भीम स्मृति। इस बहस का जो सूत्र है वो लगभग 20-25 वर्ष पुराना है। तब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहीं भाषण देते हुए कहा था कि यह देश जो है मनुस्मृति से नहीं भीम स्मृति से चलेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिए गए भाषणों के बारे में नहीं बोलूँगा और यह भी नहीं बताऊंगा कि अटल जी जो कहते थे, कई बार वह अत्यंत ही चुटीली बातें करते थे और कई बार कुछ अपने लहजे में कह जाते थे, लेकिन वह मेरा मंतव्य नहीं है। सवाल यह है कि मनुस्मृति बनाम भीम स्मृति का जो विवाद है, उस विवाद में कितना दम है या कोई विवाद भी है क्या। पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए लोगों को कि भीम स्मृति नाम का कोई ग्रंथ इस देश में है नहीं, इसलिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने कोई स्मृति तो रची नहीं थी अपने जीवन काल में। उन्होंने किसी स्मृति की रचना नहीं की थी। जिस संविधान को भीमराव अंबेडकर के नाम से जोड़ करके देखा जाता है, वह संविधान जो है वो एक बहुत सारे लोगों के योगदान से बना है और भीमराव अंबेडकर जी उसके कंपाइलर थे। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जो है बहुत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाई, लेकिन मनुस्मृति से उसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि मनुस्मृति आज नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले रची गई थी, वैवस्वत मनु के काल में। और मनुस्मृति को भारत में जो न्याय व्यवस्था है या जो जीवन को चलाने की जो परिपाटी है, जो उसके नियम कानून है, जो उसके आचार विचार हैं, उस संदर्भ में देखा जाता है। उसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। लोग उसका छोटा सा हिस्सा अपने हिसाब से पढ़ करके अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देते हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिसे हम भीम स्मृति कहते हैं, वह जो है जब जब से बना है या जब से लागू हुआ है, उसे उसमें आज तक 500 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। वह कोई आसमानी किताब नहीं है कि जिसमें संशोधन न किया जा सके। मनुस्मृति भी कोई आसमानी किताब नहीं है कि जिसमें कोई संशोधन या ना कुछ सुधार न हो सके। उसके अलावा भी बहुत सारी स्मृतियां इस देश में रची गई, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य स्मृतियां, लेकिन मनुस्मृति इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वह सबसे पुरानी और विस्तृत स्मृति है। अब मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जिन अंबेडकर साहब के नाम पर यह बवाल किया जा रहा है और मनुस्मृति को बिना पढ़े जला देने की मांग उठ रही है, उसे नष्ट कर देने की मांग उठ रही है, उसे खत्म कर देने की मांग उठ रही है, उस मनुस्मृति के बारे में बाबा साहब अंबेडकर जी के क्या विचार थे। संविधान सभा के भाषण में 24 जनवरी 1949 को उन्होंने कहा था कि याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति जो हैं भारत में सबसे ऊंचे स्तर की स्मृतियां हैं। और मनु ने बेटियों को परिवार की विरासत में 1/4 जो हिस्सा है उसे पाने का अधिकार उसी समय दे दिया था। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अंबेडकर जी का कथन है। यह लेखन जो है अंबेडकर जी का जो भाषण है वो उनकी पुस्तक जो है राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ भीमराव अंबेडकर के वॉल्यूम 14 में, इसे आप पढ़ करके देख सकते हैं, इसकी पड़ताल कर सकते हैं। ये मेरी कोई परोसी गई झूठ बात नहीं है। इसी पुस्तक में जो ये 225 नंबर पृष्ठ है उसमें उन्होंने कहा था कि प्रिवी काउंसिल ने प्रचलित रीति रिवाजों के बदले अगर मनुस्मृति का पालन किया होता तो हम अपनी बेटियों को बहुत पहले दासता से मुक्त कर चुके होते, उन्हें सशक्त बना चुके होते। ये भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। अब इस कथन के प्रकाश में मनुस्मृति को हमें देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुनिया भर के लोगों ने इस महत्वपूर्ण स्मृति पर अपनी टीका टिप्पणियां की हैं। उन सभी लोगों को उद्धृत करना यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं जर्मन विद्वान और आधुनिक विश्व के सबसे महान दार्शनिकों में से एक, बल्कि बहुत सारे लोग उन्हें सबसे उच्च कोटि का विचारक दार्शनिक भी मानते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे ने कहा था कि बाइबिल को हटाओ और मनुस्मृति उठाओ, उसे पढ़ो।
ये नीत्शे का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उसमें जीवन की हमें पुष्टि मिलती है, विजयी होने की सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, और वह मनुष्यों को श्रेष्ठ बनने और पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा देती है, महत्वाकांक्षी बनाती है। इसलिए उसे जीवन में हमें उतारना चाहिए। फ्रेडरिक नीत्शे का कथन है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन थे। उन्होंने मनुस्मृति में जो बातें देखी, वही बातें हमारे देश के कथित वितंडावादी नहीं देख पाते हैं, जबकि मनुस्मृति में बहुत ही खुल करके सभी वर्गों, सभी पक्षों के अधिकार पर बात की गई है। स्त्रियों से लेकर के हर वर्ण के मनुष्यों के बारे में उसमें बहुत ही विशद जो है बातें लिखी हुई हैं। और भारतीय धर्म ग्रंथों में, जो कि हजारों वर्ष पुराने धर्म ग्रंथ हैं, जैसे ही इन्हें कोई ऐसी बात जो इनके मन के मुताबिक नहीं मिलती है, ये तुरंत उस धर्म ग्रंथ को जला देने की बात करते हैं। जबकि हमें समग्रता से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या कौन सी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। मनुस्मृति एक बृहदाकार ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आज भी, और उन चीज़ों को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। उसी तरह से यह जो विचार है, यह जो मंथन है जीवन का, कि कैसे चलाना चाहिए, किस तरह का वर्गीकरण होना चाहिए, किस तरह के अधिकार किस मनुष्य को दिया जाना चाहिए, इन सब बातों पर भारतीय जीवन धारा में हजारों वर्ष से विचार विमर्श होता रहा है। महाभारत में भी बहुत कुछ मिलता है। जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं अपने राजकाज के बारे में, तब उस खंड को भी उठा करके पढ़ना चाहिए लोगों को कि वो क्या कहते हैं भीष्म, कि किस वर्ण के कितने मंत्री होने चाहिए, और उनमें सभी वर्णों के बारे में वे कहते हैं कि इन सब का जो है अधिकार होना चाहिए शासन व्यवस्था पर। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे खराब पहलू यह है कि हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, जो मूल है, उसे पढ़ना बंद कर दिया है, और हम केवल सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। हवा जो चलती है उसके हिसाब से हम उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनमें से कुछ गिनी चुनी बातें जो उनके हिसाब से विवादास्पद होती हैं या बुरी होती हैं, उन्हें निकाल करके बोल देते हैं कि यही ग्रंथ की आत्मा है, और उसी के आधार पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए, और हमें अपने धर्म ग्रंथों को उसी आलोक में पढ़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए पलट कर कि हम उसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं। अगर मनुस्मृति के बारे में स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर या फ्रेडरिक नीत्शे समेत ऐसे अनेक लोगों के उच्च विचार हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि उनके ऐसे उच्च विचार क्यों हैं, वे क्यों प्रशंसा करके चले गए हैं। यह एक सहज रूप से द्रष्टव्य और समझ में आने वाली बात है, जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि भीम स्मृति जैसी कोई रचनावली इस देश में नहीं मिलती। भीमराव अंबेडकर के विचार हैं, उन्होंने किसी स्मृति की रचना नहीं की है। इसलिए हमें तत्काल प्रभाव से उस पर उछल करके कुछ भी जो है वितंडावाद नहीं फैलाना चाहिए, या यह दुराग्रह नहीं समाज के बीच में करना चाहिए कि इसे हटा करके उसे हम लागू कर देते हैं, उसे हटा करके इसे लागू कर देते हैं। सभी ग्रंथों, सभी विचारों का अपना एक महत्व है, उनका अपना एक स्थान है। हमें देखना चाहिए कि हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, किससे हमारे जीवन को सहज, सफल और सुंदर बनाने में मदद हमें मिलती है। हमें उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि आज का समय राजनीतिक रूप से इस देश में कुछ ऐसा है कि कुछ बहुत सारे लोग जो है जात पात के नाम पर इसे तोड़ देना चाहते हैं, और ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं जब उन्हें कोई इस तरह की बात कहने वाला मिल जाता है, और तब वे उसे पकड़ करके आग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी कि समझना चाहिए कि भीम स्मृति क्या है और मनुस्मृति क्या है, और मनुस्मृति के बारे में उन्हीं महापुरुषों के क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।